ओम नमः शिवाय। हरितालिका तीज व्रत कथा पौराणिक कथा। व्रत के साथ साथ कथा का बहुत ही महत्व है। बिना कथा के हमारा व्रत अधूरा रहता है। इसलिए आज मैं आपको हरितालिका तीज व्रत कथा सुनाती हूँ। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पार्वती भोलेनाथ आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं, आपके सुहाग को अजय अमर रखें। बहुत ही अच्छा व्रत है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपके संतान के लिए रख रहे हो तो आपकी संतान स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आए और वीडियो का लाभ उठा पाएँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो आगे शेयर ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट, एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। यह हरितालिका तीज व्रत कथा शिवजी ने माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उसका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गोरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उन्होंने दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि भगवान विष्णु को के भेजने पर यहाँ आया हुआ हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर उनके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब उन्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे प्राण त्याग देने के अलावा कोई भी उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है, और वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत चिंतित हुए, दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब आपने तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका तीज हो गया। इस व्रत की खास मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व उठ जाती हैं और नहा धोकर पूरा श्रृंगार 16 श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करी जाती है। उसके साथ माँ पार्वती को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है।
इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसलिए इसमें शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि को भजन कीर्तन करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण के दान जरूर करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। इस तरीके से हमारा हरितालिका तीज का व्रत पूर्ण होता है और श्रद्धापूर्वक किया गया व्रत कभी भी खाली नहीं जाता। माँ भोलेनाथ पार्वती की कृपा हमें बनी रहती है। हर हर महादेव।